ओम। आज हम उज्जाई प्राणायाम के ऊपर बताएंगे। और उज्जाई का मतलब होता है विजय प्राप्त करना या अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाना। और इसका क्षेत्र जो होता है उद्दान प्राण को प्रभावित करना, जो गले से लेके ऊपर की तरफ जाता है। तो उज्जाई प्राणायाम में हम गले के रोगों को इलाज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कोई संगीत का अभ्यास करता है तो संगीत में स्वर की ऊंचाइयाँ होती है, गहराइयाँ होती हैं। अगर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो हृदय को भी फायदा करेगा, गले को भी फायदा करेगा। तो आप देखिए, एक संगीत के अभ्यास करने वाले के लिए कैसे हम सलाह देते हैं। देखिए, मैं 3 बार करके दिखाऊंगा। अगर इस अभ्यास को आप 10 मिनट तक अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ा के ले जाते हैं तो आपकी संगीत की आवाज़ सुरीली होगी और आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा। जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं वो बात प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि आपके हृदय के तंत्र, ये नर्व्स जो है आपके मजबूत हो जाते हैं। बहुत लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, उनके गले में, ये नसों में यहाँ दर्द वहाँ दर्द ऐसे होते रहता है। तो वहाँ क्या करना होता है, इसी तरह से पहले शरीर को शांत करके इतना धीमे धीमे आवाज़ लेते हैं, कंठ को प्रभावित करते हुए, जैसे छोटे बच्चे की सोने की आवाज़ आती है। तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम, खासकर कंठ से ऊपर तक का नर्वस सिस्टम स्वस्थ होगा। आइए हम 1 मिनट करके दिखाते हैं। आप इसको 10 मिनट करेंगे तो हमने अपने रोगियों के साथ जो अनुभव है, थायराइड ग्रंथि में उनका जो है सुधार होता है, थायराइड ग्रंथि के रोग ठीक होते हैं। और यहाँ तक हमने देखा कि थायराइड ग्रंथि के जो 10 मिनट तक अभ्यास करने में उनके क्या होते हैं, उनकी दवाएं छूट गई और जीवन भर के लिए थायराइड ठीक हो गया। तो ग्लैंड्स को मदद करने में, हाँ, उसमें विचार ये रखना पड़ता है कि मेरी थायराइड ग्रंथि स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे थायराइड ग्रंथि स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे विचार हम उनको 9 बार से 108 बार तक कराते हैं। वो तो व्यक्तिगत जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार करते हैं। साथ ही साथ ये जो गले के नर्व्स इधर के वो मजबूत हो जाते हैं, आपके हृदय की बीमारी दूर हो जाती है, क्योंकि वो शांत होकर करते हैं तो हृदय जो है प्रभावित होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मस्तिष्क में शांति मिलती है। उच्च रक्तचाप में इसके काफ़ी उपयोगी इसके उपयोग है। अब एक उज्जाई जो है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है हमारे इस एरिया की कफ की बीमारी खत्म हो जाए। कंठ में जो कफ अटका हुआ है, सूखी खांसी हो रही है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है, गीली खांसी हो, किसी प्रकार की खांसी हो, आपको ठीक करना होगा। तो सर्वप्रथम यहाँ ध्यान करना होता है। अब यहाँ जानने का प्रयास करते हैं, उज्जाई जो है सींग से उठाई गई क्रिया है। तो आपको क्या करना होगा, लेते हुए थोड़ा सा आवाज़ करना होगा। अगर आप ये 10 सेकेंड करते हैं लेते हुए आवाज़, तो आपको ज़्यादा प्रभाव है। और 10 सेकेंड थोड़ी ताकत के साथ सींग की गर्जना के साथ करते हैं तो आपको प्रभावकारी करेगा। तो ऐसा आप जो है
जिस दिन 108 बार पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे पहुंचना है, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन में आप रोम को नहीं जीत सकते। रोम वॉज नॉट बुilt in a single day। आप धीरे धीरे पैसेस बना के आप चलिए, यात्रा कीजिए, अपनी क्षमता अनुसार कीजिए, कोई बेचैनी नहीं लीजिए। जिस दिन 108 बार करेंगे आपको जीवन में कभी खांसी नहीं होगी। ऐसा हमने अनुभव करके देखा। देखिए कैसे आपको दिखा रहे हैं, 3 बार इस फ्लो को करके दिखा रहे हैं। 10 सेकेंड में आवाज़ लेते हुए जाऊंगा और 10 सेकेंड सिंह की तरह जाऊँगा। साथ ही साथ हमने दमा रोगों के, खांसी के लोगों को ठीक किया, दमा के अटैक ठीक किए। ये उज्जाई प्राणायाम करेंगे, इसको 108 बार की हम साधना करवाते हैं, वो भी सोच के समझ करवाते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम सिंह से उठाई आकृति है, तो आप सोचिए कि यहाँ के जो जितने कफ हैं उनके पूरी तरह से शुद्धि हो जाती है। इनमें समय लगता है, आप जो है 40 दिन की लगातार साधना करते हैं, मतलब लघु अनुष्ठान करते हैं, तो आप जो देखेंगे योग का व्यवहारिक दमा ठीक, जो दमा ठीक नहीं होता, इसका बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है इसका। तो इस उज्जाई प्राणायाम को आपको कम से कम तो 10 बार अभ्यास करना चाहिए। सामान्य से कोई विशेष बीमारी हो तो आप किसी अच्छे टीचर के सानिध्य में जाके उनसे सीखिए और थोड़ा समय दीजिए। तो हमने अपने जीवन में थायराइड ठीक होते हुए भी देखा है, आपके कफ निकलते हुए भी देखा है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने की बात है वो भी ठीक किया। तो हमें उज्जाई प्राणायाम 10 बार से शुरू करके 108 बार ले जानी है और अपनी ऊर्जा को ध्यान रखना है। और इसी में एक उदान मुद्रा होता है, इस तरह से उदान मुद्रा को आप करेंगे तो आपके उज्जाई प्राणायाम की और जो है लाभ बढ़ जाएंगे। तो लाभों के ऊपर चर्चा नहीं करके हमने व्यवहारिक रूप से 3 उज्जाई प्राणायाम बताए, उसको आप जीवन में अपने। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको नहीं लगती है तो आप इस जानकारी को अपने परिवार में, अपने आवश्यक तो जो भी जिनको लगे रोगियों को, उनके बीच में बांटेंगे। और आप इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।